दिस इज़ अमन कुशाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सार्थक। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सीरीज़ है सृजन, जिसके अंदर हम करंट अफेयर कवर कर रहे हैं फ्रॉम 1 जनवरी 2019 ऑनवर्ड्स। तो जो लेसन फर्स्ट है उसके अंदर मैंने आपको 1 जनवरी 2019 से लेके 8 जनवरी 2019 तक का जो भी करंट अफेयर का मैटर था तो वो सब हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था। और इन लेसन्स के अंदर अभी मेनली हम जो डेली फैक्ट्स होते हैं एंड जो डेली न्यूज़ होती है वो हम कवर कर रहे हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े टॉपिक होते हैं जो जिनके ऊपर बहुत सारे इंडेक्सेस वगैरह होती है वो सब हम एक अलग से प्लेलिस्ट में वो सारी एक साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव इट ए थम्स अप एंड जैसा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास वो है प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को। हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर। एंड ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, हमारे जो महात्मा गांधी हैं, ठीक है, तो वो साउथ अफ्रीका से इंडिया यहाँ पर लौटे थे। ठीक है, तो इस दिन बेसिकली क्या किया जाता है कि यहाँ पर एक फंक्शन अरेंज किया जाता है। ठीक है, जो इंडिया के डायस्पोरा हैं, जो ओवरसीज सिटीजन है इंडिया के, ठीक है, तो वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए क्या काम कर सकते हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए यहाँ पर एक ये जो आयोजन है ये यहाँ पर किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है एंड क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ये स्टार्ट हुआ था। तो एल.एम. सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। एंड एल.एम. सिंघवी कमेटी आपको पता होगा पंचायती राज से रिलेटेड भी इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन यहाँ पर दी थी। तो जब हम वो पढ़ेंगे तब इनके सारी रिकमेंडेशन भी यहाँ पर देखेंगे। एंड जो 2019 का जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो वाराणसी के अंदर हुआ था। एंड जो 2019 की जो थीम थी वो क्या थी? रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग ए न्यू इंडिया। तो इंडियन डायस्पोरा मतलब क्या होता है? डायस्पोरा का बेसिकली मीन होता है इंडिया के जो लोग जो बाहर के देशों के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका हम बोलते हैं डायस्पोरा, क्योंकि वो लोग हमारे कंट्री के फेवर के अंदर जो पॉलिसीज़ बनाने में हमारी कंट्री को डील मिले, हमारी कंट्री का भला हो एंड हमारी कंट्री के साथ अच्छे रिलेशनशिप बने रहे। ठीक है, तो हमारा जो डायस्पोरा है वो बहुत ज़्यादा उसमें एक मदद यहाँ पर करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास चाहबार पोर्ट से रिलेटेड। तो चाहबार पोर्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया ने ईरान ने मिलकर यहाँ पर बनाया था। तो इंडिया ने अभी जो इसका ऑपरेशन है वो यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, इंडिया ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया था। ठीक है, एंड ये चाहबार पोर्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि आपको जैसे पता होगा, अगर हम इंडिया का मैप देखें तो सेंट्रल एशिया की तरफ जाने के लिए अगर हम पाकिस्तान जो एरिया है, ठीक है, तो पाकिस्तान हमें उसकी एंट्री नहीं देता है। ठीक है, तो हमें अफगानिस्तान एंड बाकी रशिया एंड बाकी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है उनके साथ हमें ट्रेड करना है, उनके साथ हमें एग्रीमेंट्स करना है। ठीक है, तो हमारे पास पाकिस्तान के अलावा और कोई रास्ता नहीं था यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चाहबार पोर्ट यहाँ पर डेवलप किया है ताकि हम अफगानिस्तान के अंदर अच्छी पॉलिसीज़ यहाँ पर बना सकें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कितना ज़्यादा वहाँ पर रोल चलता है, वहाँ पर कितने ब्लास्ट वगैरह हुए रहते हैं। अमेरिका 2000 के बाद से ही वहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ के 3 प्रेसिडेंट वहाँ के बदल चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब तक भी जो अफगानिस्तान की प्रॉब्लम थी वो वहाँ पर सोल्व नहीं हुई है। एंड इंडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, क्योंकि इंडिया ऐसे ग्लोबल लीडर यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। एंड इसके अलावा भी जो चाहबार पोर्ट है, ठीक है, इसके अलावा इंडिया अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करता रहता है। इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ऐसे इंटेंजिबल कल्चर के रूप में होता है, जैसे कि वहाँ पर इंडिया ने उनका जो संसद भवन था वो बनवाई थी। इसके अलावा बहुत से कॉलेजेस, स्कूल, लाइब्रेरी वगैरह बनाता है। ठीक है, तो इंडिया का चाहबार पोर्ट बनाना ऐसे स्ट्रेटेजिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। एंड ये कहाँ पर लोकेटेड है चाहबार पोर्ट? तो चाहबार पोर्ट लोकेटेड है गल्फ ऑफ ओमान के अंदर। एंड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ओनली ओशनिक पोर्ट है कंट्री का। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास राइजिना डायलॉग से रिलेटेड। तो राइजिना डायलॉग का 4th एडिशन यहाँ पर हुआ था। कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर। एंड ये हर साल यहाँ पर होता है। एंड ये कब स्टार्ट किया गया था? तो 2016 के अंदर यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था। एक ये मल्टी लेवल कॉन्फ्रेंस है, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो दोनों मिलकर यहाँ पर राइजिना डायलॉग को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करती है। एंड जो 2019 की जो थीम थी वो क्या थी? ए वर्ल्ड रीऑर्डर्ड न्यू ज्योमेट्रीज एंड फ्लूइड पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी थीम थी। एंड जो 2020 की जो थीम है वो क्या है? नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। तो राइजिना डायलॉग के अंदर बेसिकली होता है क्या है कि मल्टी लेवल कॉन्फ्रेंस है, तो मल्टी लेवल स्टेक होल्डर्स जो है बहुत सारी कंट्रीज़ के यहाँ पर पॉलिटिशियंस, वहाँ के MPs एंड इसके अलावा वहाँ के जो मिलिट्री जनरल वगैरह वो सब यहाँ पर आते हैं। एंड
देश को, दुनिया को कैसे आगे बढ़ाना है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हमें फॉर्म करनी है, चाहे वो क्लाइमेट से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉल्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे वो टेररिज्म से रिलेटेड हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो, तो उन सब के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि हर साल होती है, हर साल किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, सैम के द्वारा, एंड हर साल दिल्ली के अंदर ही यहाँ पर होती है। तो आपको हर बार की यहाँ पर थीम पता होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास गीता गोपीनाथ जी से रिलेटेड। तो गीता गोपीनाथ जी यहाँ पर क्यों न्यूज़ में थी, पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बन सकता है। तो गीता गोपीनाथ जी को यहाँ पर चीफ इकोनॉमिस्ट यहाँ पर चुना गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, ठीक है। एंड ये फर्स्ट वुमेन बन जाएंगे इंडिया की तरफ से, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर ये जो IMF की जो इतनी प्रेस्टिजियस पोस्ट है इसको यहाँ पर संभाला है। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर याद होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास DRDO से रिलेटेड। तो लास्ट लेसन के अंदर भी मैंने आपको बताया था, DRDO से रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट बताया था, ठीक है। तो उसी कड़ी के अंदर आगे देखते हैं कि DRDO को यहाँ पर अवार्ड मिला था, रिसीव एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 106th इंडियन साइंस कांग्रेस। तो इंडियन साइंस कांग्रेस भी हर साल यहाँ पर होती है। एंड जो फर्स्ट टाइम जो इंडियन साइंस कांग्रेस हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के अंदर हुई थी 1914 से। एंड ये हर साल यहाँ पर होती है, तो एनुअल ये फंक्शन है। एंड जो 106 जो इसकी समिट हुई थी, ठीक है, तो ये कहाँ पर हुई थी, ये जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है जालंधर पंजाब के अंदर, तो वहाँ हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, हर साल होती है या फिर नहीं होती है, एंड जो अवार्ड मिला था वो यहाँ पर किसको मिला था, ठीक है। तो यह पॉइंट आपको सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर सर्वे कंडक्ट कराया था। तो आपसे वन लाइनर के अंदर ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेमेंट हैबिट ऑफ इंडिविजुअल को जानने के लिए किसने यहाँ पर सर्वे करवाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी डिपार्टमेंट के द्वारा कराया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कराया था, या फिर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल है उनने कराया था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर ही सर्वे कराया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास MOU से रिलेटेड। तो MOU किन किन कंट्रीज के बीच में यहाँ पर साइन हुआ है, किस फील्ड के अंदर ही हुआ है। तो MOU यहाँ पर साइन हुआ है यहाँ पर बिटवीन इंडिया एंड क्यूबा। तो इंडिया एंड क्यूबा के बीच में ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर साइन हुआ है इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एंड सेम साइन हुआ है किस किस के बीच में, इंडिया एंड जो साउथ कोरिया है उनके बीच में यहाँ पर ये साइन हुआ है। कोरिया से आपको समझना है कि साउथ कोरिया ही होगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या कंडीशन है क्या नहीं है आपको पता होगा। किम जोंग उनका वहाँ पर किस तरह से शासन रहता है, वहाँ का ट्रेड कैसे चलता है, वहाँ पर कितने सारे सैंक्शंस उनके ऊपर लगाए हुए हैं, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास सॉफ्ट लैंडिंग से रिलेटेड। तो इंडिया का जो विक्रम जो रोवर था, इसके अलावा जो लैंडर था प्रज्ञान, ठीक है, तो वो वहाँ पर फेल हो गया था, जो हमारा सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो हमारा मिशन था चंद्रयान मिशन। लेकिन चाइना के द्वारा भी यहाँ पर अटेम्प्ट किया गया है, ठीक है। तो अब तक आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो था प्रज्ञान और जो विक्रम है उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो क्या थे क्या नहीं थे, किस कंट्री के मिशन थे, एंड किन किन कंट्री ने ऑलरेडी यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि US एंड रशिया ऐसी कंट्री है जिन्होंने यहाँ पर मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पर करा दी है। नेक्स्ट न्यूज़ है जो आपको पता होगा 2019 के जो इलेक्शन थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा उससे पहले डिसीजन लिया गया था। तो इस डिसीजन के अंदर बेसिकली क्या था कि 10% रिजर्वेशन और बढ़ा दिया गया था। जो एग्जिस्टिंग 50% रिजर्वेशन है उसके अलावा 10% और रिजर्वेशन यहाँ पर कर दिया गया था। वो उसको क्या नाम दिया गया है यहाँ पर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब इकोनॉमी के आधार पर यहाँ पर ये जो रिजर्वेशन है ये यहाँ पर दिया गया था। एंड इसके अंदर जो कैप है वो कितनी थी, 8 लाख रुपीज़ है। अगर 8 लाख रुपीज़ से ज़्यादा आप कमाते हो, ठीक है, इन एनुअली, तो आप रिजर्वेशन के अंदर नहीं आओगे। लेकिन इसके अंदर जो कंडीशन थी वो टोटल इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 99% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को अब रिजर्वेशन के दायरे के अंदर यहाँ पर आ चुकी है। तो इसकी क्या क्या कंडीशन थी, कैप ऑफ 8 लाख रुपीज़ है यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर लैंड अगर किसी के पास है तो वो लगभग 5 एकड़ से यहाँ पर कम होनी चाहिए। एंड उनका जो होम है, उनका जो घर है वो लगभग 1000 स्क्वायर फीट से यहाँ पर कम होना चाहिए। अगर इनसे ज़्यादा आपके पास कोई चीज़ है देन आप रिजर्वेशन के जो कैटेगरिया है उसके अंदर नहीं आते हैं। एंड जो रिजर्वेशन देने के लिए जो बिल लाया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड यहाँ पर किया गया था। एंड कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल के तहत अमेंड यहाँ पर किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 368 के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर अमेंड किया जाता है। एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो कौन सा अमेंडमेंट था, 103rd अमेंडमेंट था यहाँ पर। एंड इसके द्वारा आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 को यहाँ पर अमेंड किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 15 एंड 16 किससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 15 बेसिकली होता है कि आपको रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। आर्टिकल 16 हमें बताता है कि इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों आर्टिकल को ही यहाँ पर चेंज करके ये जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो इसको यहाँ पर ऐड किया गया था।
नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास पीके सिंह जी से रिलेटेड, ठीक है। तो पीके सिंह जी के से रिलेटेड क्या न्यूज़ है हमारे पास, तो पीके सिंह जी को यहाँ पर अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो बॉडी है जो यहाँ पर वेरियस कंपटीशन कराने में यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, तो उनका यहाँ पर इनको चेयरमैन यहाँ पर नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ऐसे पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास उन्नी कृष्णन नायर से रिलेटेड। तो इनको यहाँ पर जो गगनयान मिशन है, तो गगनयान मिशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा कि मार्स के अंदर भी इंडिया फर्स्ट टाइम यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया था, फर्स्ट कंट्री बन गया था जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर मार्स के अंदर एक फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही चला गया था, लैंडिंग करवा दी थी वहाँ पर। एंड इसके अलावा क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि बहुत सस्ते के अंदर हमने वहाँ पर बनाया था, जितने की हॉलीवुड मूवीज़ का जो बजट होता है उससे भी कम पैसों के अंदर हमने हमारा जो मिशन है वो वहाँ पर भेज दिया था। लगभग 400 करोड़ रुपए के अंदर ही हमारा जो मार्स मिशन है, जो उसको मॉम भी बोला जाता है, तो वो वहाँ पर कंप्लीट हो गया था। एंड ऐसे ही हमने 2022 के लिए टारगेट रखा है गगनयान मिशन का। तो इसके अंदर बेसिकली होगा क्या कि ये इंडिया का पहला मैन मिशन होगा, मतलब 3 लोगों को यहाँ पर अंतरिक्ष के अंदर यहाँ पर भेजा जाएगा। तो वो जो उस पूरे मिशन को यहाँ पर नाम दिया गया है गगनयान मिशन, तो उसके ही यहाँ पर डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं उन्नी कृष्णन नायर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से रिलेटेड। तो नेशनल क्लीन जो एयर प्रोग्राम है ये लगभग 5 साल का प्रोग्राम है पूरा, एंड 2019 इसका फर्स्ट ईयर है यहाँ पर। एंड तो इसका बेसिकली एम क्या है, जैसे कि आपको पता होगा लगभग जो टॉप 20 पॉल्यूटेड सिटीज़ होती है उसके अंदर इंडिया की लगभग 10 से 15 सिटीज़ वहाँ पर होती है। एंड इसके अलावा जो न्यू दिल्ली है उसको पॉल्यूशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पर कहा जाता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है वहाँ पर। एंड इसके अलावा आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो भी फॉरेन जो एम्बेसीज़ के अंदर जो लोग वहाँ पे बाहर की कंट्री के लोग जो काम करते हैं, तो एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है कि जो सीरिया वगैरह के अंदर जहाँ पर इतनी कंडीशन ख़राब होती है, अगर वहाँ आपकी पोस्टिंग होती है देन वहाँ आपको लगभग 30% जो सैलरी है वो इंक्रीमेंट करके दी जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, देन वहाँ पर कोई भी काम नहीं करना चाहता। तो सेम क्राइटेरिया जो एक टेररिस्ट कंट्री के लिए यहाँ पर काम करता है वही अब दिल्ली के अंदर भी काम करता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी जो फॉरेन जो एम्बेसीज के लोग हैं, जो फॉरेन एम्बेसडर हैं, ठीक है, तो वो कोई भी काम नहीं करना चाहता क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। एंड एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 5 एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर आप किसी और सिटी के अंदर रह के 70 साल जी रहे हो एंड लेकिन अगर आप दिल्ली के अंदर रह रहे हो तो लगभग आप 65 साल ही जियोगे। तो पोल्यूशन इतना ज़्यादा वहाँ का हावी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो उसी को कम करने के लिए यहाँ पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो इसका टारगेट क्या है कि जो रिडक्शन करना है, जो पार्टिकुलेट मैटर होता है 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10, ठीक है, तो 2024 तक इसको 20 से 30% यहाँ पर कम करना है। एंड जो बेस ईयर कौन सा रखा गया है यहाँ मतलब यहाँ पे 2017, मतलब 2017 के अंदर जितना पोल्यूशन था PM 2.5 एंड PM 10 के रूप में, ठीक है, तो उसका 20 से 30% उस लेवल से हमें रिडक्शन करना है 2024 तक, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड। तो नॉर्थ ईस्ट के हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, इसके अलावा वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई न्यू स्पीसीज़ यहाँ पर मिलती रहती है। एंड स्पीसीज़ बेस्ड क्वेश्चन वैसे तो हार्डली कभी कभार ही आते हैं, लेकिन आपको ऐसे जनरल नॉलेज आपको याद होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर 6 न्यू लिजार्ड यहाँ पर मिली है, जिनका नाम क्या है, बेंट टोड गेकोस, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनका नाम है। सो ये एक टाइप ऑफ स्मॉल लिजार्ड है। ये कहाँ पर मिली है, जयंता हिल ऑफ मेघालय एंड खोनामा विलेज ऑफ नागालैंड के अंदर ये यहाँ पर मिली है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपको नेम देके पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर मिली है, तो आपको ध्यान रखना है कि जयंती हिल है मेघालय के, एंड इसके अलावा जो खोनामा विलेज है नागालैंड का, तो वहाँ पर ये जो स्पीसीज़ है ये यहाँ पर मिली है। नेक्स्ट है हमारे पास नंदन नीलेकणी जी से रिलेटेड। तो नंदन नीलेकणी जी की जो एक कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी, तो कमेटी ऑन द डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट बाय RBI विल सबमिट रिपोर्ट इन 90 डेज, ठीक है। तो नंदन नीलेकणी जी की अध्यक्षता के अंदर यहाँ पर ये कमेटी बनाई गई थी। तो ये 90 दिनों के अंदर अपनी जो रिपोर्ट है वो वहाँ पर सबमिट करेगी। एंड देखना है इसके अंदर कि जो डिजिटल पेमेंट उसको और ज़्यादा डीपन कैसे किया जाए। जैसे कि आपको पता होगा डीमोनेटाइजेशन के बाद सडनली पेटीएम एंड UPI भीम
तो बहुत सारे यहाँ पर जो पेमेंट गेटवेज हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई थी, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मल होती गई उसके बाद जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो भी धीरे धीरे कम होता गया। तो लोगों को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए और उनको इंस्पायर करने के लिए तो ये कमेटी यहाँ पर बनाई गई है। तो ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो आपको नेम देके भी पूछा जा सकता है कि नंदन नीलेकणी जी किस कमेटी से रिलेटेड है, या फिर आपको कमेटी देके भी पूछा जा सकता है कि इसके चेयरमैन कौन है एंड ये किस बेसिस पे यहाँ पर बनाई गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास पोर्ट ब्लेयर से रिलेटेड। तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर क्यों न्यूज़ में था, तो पोर्ट ब्लेयर का जो नाम चेंज करके यहाँ पर क्या नाम रख दिया है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर ये इसका नाम चेंज कर दिया है। तो फर्स्ट न्यूज़ तो ये थी। एंड इसके अलावा सेकंड न्यूज़ क्या थी, इसका एक ऑथोराइज इमिग्रेशन चेक पोस्ट यहाँ पर बना दिया गया है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इसको ऑफिशियली यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है कि यहाँ पर आप इमिग्रेशन से रिलेटेड जो भी आपकी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, जो भी बाहर से जो फॉरेन नेशनल्स वगैरह आते हैं उनकी यहाँ पर चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर चेक पोस्ट यहाँ पर बना दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस आइलैंड का नाम यहाँ पर चेंज किया गया था। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम यहाँ पर चेंज करके वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर रखा गया है। एंड इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का नाम चेंज करके यहाँ पर अब कर दिया गया है महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क। तो इसका नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान सी का जो जंक्शन है तो वहाँ पर ये दोनों जो आइलैंड है वो लोकेटेड है। एंड दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दोनों को कंबाइन करके अंडमान अलग आइलैंड है, निकोबार अलग आइलैंड है। एंड इन दोनों को ये दोनों किसके द्वारा सेपरेट किए जाते हैं, तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान आइलैंड निकोबार आइलैंड से यहाँ पर सेपरेट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 10 डिग्री जो चैनल है वो किन किन के बीच में है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बीच में है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दोनों को मिला के जो एक इंडिया की यूनियन टेरिटरी है वो यहाँ पर बनती है। एंड जो इसका जुरिडिक्शन एरिया है वो कौन है, कलकत्ता के अंदर है। ठीक है, तो जो भी यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनके हार्डली उनके अपनी खुद की हाई कोर्ट होती है, ओनली दिल्ली की है। एंड इसके अलावा जम्मू कश्मीर भी अब उसका एक रिसेंट एग्जांपल है। तो इनके हाई कोर्ट कहाँ पर लगती है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट इनके यहाँ पर लगती है। एंड लास्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है पंजाब से रिलेटेड। तो पंजाब गवर्नमेंट ने अभी अपने यहाँ पर फैसला किया है कि वो स्मार्टफोन यहाँ पर यूथ को देंगे ऐसे स्कीम, ताकि वो और ज़्यादा डिजिटली यहाँ पर एम्पावर हो सके। सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ अवर लेसन। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो प्लीज़ गिव इट ए थम्स अप, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं तो कमेंट कीजिए। एंड लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो कंटेंट है यहाँ पर पहुँच पाए। अगर आपको लेसन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।